हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे EHI 1 मॉडर्न इंडिया 1857 to 1964 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 9, एलैबोरेट द प्रोग्राम ऑफ द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के उद्देश्य, विचारधारा और मुख्य कार्यक्रम के बारे में डिटेल में लिखना है। हमें बताना होगा कि ये पार्टी कब और क्यों बनी, इसका रोल इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर क्या था, इसके नेता कौन थे और किस तरह ये सोशलिज्म और नेशनलिज्म को जोड़ के काम करती थी। आंसर। इंट्रोडक्शन। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी CSP का गठन 1934 में हुआ था, जब कुछ कांग्रेस के नेता ये मानते थे कि आज़ादी की लड़ाई के साथ साथ समाज में समानता और आर्थिक न्याय भी लाना चाहिए। जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव जैसे नेताओं ने इस पार्टी को सोच और दिशा दी। CSP का उद्देश्य था कि गरीबी, बेरोजगारी और शोषण को खत्म करके एक समाजवादी भारत बनाया जाए। इस जवाब में हम CSP के कार्यक्रम, उद्देश्य और इसका असर डिटेल में समझेंगे। मेन बॉडी। 1. गठन और पृष्ठभूमि। CSP का जन्म पटना में मई 1934 में हुआ। इसके नेता चाहते थे कि स्वतंत्रता संघर्ष के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक क्रांति भी लाएं। नेता: जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ETC। 2. विचारधारा का आधार। मार्क्सवादी और गांधीयन दोनों सोचों से प्रभावित, लेकिन CSP ने लोकतांत्रिक समाजवाद अपनाया। पूंजीवाद और हिंसा प्रधान कम्युनिज्म दोनों का विरोध किया। समानता, शोषण का अंत और आर्थिक लोकतंत्र का समर्थन किया। 3. CSP का कार्यक्रम। A. राजनीतिक कार्यक्रम। पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष, किसानों और मजदूरों को संगठित करना, सांप्रदायिकता का विरोध और राष्ट्रीय एकता का समर्थन। B. आर्थिक कार्यक्रम। जमींदारी को बिना मुआवजे के खत्म करना, जमीन का वितरण लैंडलेस किसानों को, बड़ी इंडस्ट्रीज, खनने और ट्रांसपोर्ट का राष्ट्रीयकरण, प्लान्ड इकोनॉमी का लागू करना ताकि धन का न्यायिक वितरण हो। C. सामाजिक कार्यक्रम। अछूत प्रथा का अंत, महिलाओं के अधिकार और समानता का समर्थन, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध। 4. स्वतंत्रता संघर्ष में योगदान। 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट में CSP नेता अंडरग्राउंड होकर संघर्ष चलते रहे। ट्रेड यूनियंस और किसान संगठनों के साथ काम किया। युवाओं को क्रांति में जोड़ने में सक्रिय भूमिका। 5. असर और विरासत। 1948 में पार्टी का विलय हो गया, लेकिन CSP के नेता स्वतंत्र भारत की राजनीति में सक्रिय रहे। लैंड रिफॉर्म्स, वेलफेयर पॉलिसीज जैसे कदम इसके सोच से प्रभावित हुए। कंक्लूजन। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने भारत की आज़ादी की लड़ाई को सामाजिक और आर्थिक क्रांति से जोड़ दिया। इसका कार्यक्रम एक ऐसे भारत का सपना दिखाता था जो न्याय, समानता और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित हो। CSP की सोच और नेताओं का योगदान स्वतंत्र भारत के पॉलिसी निर्माण में भी दिखता है। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बी श्योर टू चेक इट आउट। थैंक यू। Question 10. Describe the role of INA in India's freedom struggle. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि इंडियन नेशनल आर्मी INA ने भारत की आज़ादी की लड़ाई में कैसे योगदान दिया। इसमें हमें इसका गठन, नेतृत्व, खासकर सुभाष चंद्र बोस, मुख्य अभियान, सेना और जनमानस पर असर और ब्रिटिश सरकार के फैसले पर इसका प्रभाव समझना होगा। आंसर। इंट्रोडक्शन। इंडियन नेशनल आर्मी, जिसे आज़ाद हिंद फौज भी कहा जाता है, एक सेना थी जो वर्ल्ड वॉर II के दौरान भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त करने के लिए बनी थी। इसका प्रारंभिक गठन कैप्टन मोहन सिंह ने जापान की मदद से किया, लेकिन जब सुभाष चंद्र बोस 1943 में नेतृत्व संभाले, तब INA एक मजबूत और प्रेरित सेना बन गई। INA ने सिर्फ लड़ाई के मैदान में नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में भी आज़ादी की आग जगाई। मेन बॉडी। 1. गठन और प्रारंभिक चरण। 1942 में मलयर और सिंगापुर में जापानियों द्वारा पकड़े गए भारतीय युद्ध बंदियों से INA का गठन हुआ। कैप्टन मोहन सिंह का उद्देश्य था कि ये सेना जापान के साथ मिलकर ब्रिटिशों को हरा सके।
प्रारंभिक समय में संगठन संबंधी चुनौतियां थी, लेकिन ये आगे के विकास का आधार बना। 2. सुभाष चंद्र बोस का नेतृत्व। बोस जुलाई 1943 में सिंगापुर आए और INA को एक शीर्षबद्ध और उत्साहित सेना में बदल दिया। उन्होंने आजाद हिंद सरकार का घोषणा किया, जिसे कई एक्सेस देशों ने मान्यता दी। उनके नारे "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा" और "जय हिंद" हर देशभक्त के लिए प्रेरणा बन गए। 3. मुख्य सेना अभियान। INA ने 1944 में जापान के साथ इम्फाल और कोहिमा अभियान में हिस्सा लिया, जिसका उद्देश्य बर्मा के रास्ते भारत में प्रवेश करना था। शुरुआत में सफलता मिली, लेकिन मानसून, आपूर्ति की कमी और अलाइड फोर्सेस की मजबूत प्रतिरक्षा के कारण पीछे हटना पड़ा। इससे ये साबित हुआ कि सेना के पास सीमित संसाधन होते हुए भी वो आज़ादी के लिए प्रतिबद्ध थी। 4. भारत की आज़ादी आंदोलन पर प्रभाव। 1945-6 के रेड फोर्ट ट्रायल्स में ईना के नेता शाह नवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह धिल्लन पर मुकदमा चला। इन मुकदमों ने देश भर में प्रदर्शन, हड़ताल और आंदोलनों की लहर चला दी, जिसमें लोग राजनीतिक और सांप्रदायिक भेद भूल गए। INA के प्रभाव से 1946 की रॉयल इंडियन नेवी म्यूटनी भी प्रेरित हुई, जिससे ब्रिटिश सेना के अंदर असंतोष बढ़ गया। 5. प्रतीकात्मक और मानसिक प्रभाव। युद्ध के मैदान में ईना पूरी तरह से सफल ना हो पाई, लेकिन इसने ब्रिटिशों की अजी होने की धारणा को तोड़ दिया। बोस के नेतृत्व ने एक नई हिम्मत और बलिदान की सोच दी। INA एक ऐसी शक्ति बनी जिसमें अलग अलग धर्म, प्रदेश और पेशों के लोग एक झंडे के नीचे इकट्ठा हुए। कंक्लूजन। ईना का सेना के रूप में प्रत्यक्ष विजय सीमित थी, लेकिन इसका मानसिक और राजनीतिक प्रभाव बहुत गहरा था। इसने ब्रिटिश शासन को चुनौती दी, देश को एकता में बांधा और आज़ादी की मांग को तेज कर दिया। रेड फोर्ट ट्रायल्स और बोस की शहादत ने इसके प्रभाव को अमर बना दिया, जिससे INA देशभक्ति का एक अमर प्रतीक बन गई। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 11. Analyze the difference between the extremists and moderates. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें इंडियन नेशनल कांग्रेस के 2 मुख्य समूहों, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स, के बीच के अंतर को समझना है। हमें उनकी सोच, लक्ष्य, तरीके, अंतर के कारण और इनका राष्ट्रीय आंदोलन पर प्रभाव बताना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। भारत की स्वतंत्रता संघर्ष की कहानी में इंडियन नेशनल कांग्रेस का योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा। 19वीं सेंचुरी के अंतिम और 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में कांग्रेस 2 अलग सोच वाले समूहों में बंट गई, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स। मॉडरेट्स 1885 to 1905 धीरे धीरे सुधर, पटिशन और कानूनी तरीके से काम करते थे। 1905 के बाद उभरे एक्सट्रीमिस्ट तुरंत स्वराज चाहते थे और सीधा टकराव का रास्ता अपनाते थे। इन दोनों की सोच और अप्रोच का राष्ट्रीय आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा। मेन बॉडी। 1. विचारधारा का अंतर। मॉडरेट्स ब्रिटिश की न्यायप्रियता पर विश्वास करते थे। ब्रिटिश रूल को कुछ फायदे का स्रोत मानते थे, जैसे शिक्षा, कानून, रेल और कम्युनिकेशन। अपना मकसद धीरे धीरे सुधारों से सेल्फ गवर्नमेंट बनाना था। एक्सट्रीमिस्ट्स ब्रिटिश नियत पर विश्वास नहीं करते थे, उन्हें शोषण करने वाला मानते थे कि आज़ादी सिर्फ सक्रिय राजनीतिक संघर्ष से मिलेगी। स्वदेशी, स्वावलंबन और स्वराज उनका मुख्य नारा था। 2. संघर्ष के तरीके। मॉडरेट्स पटिशन, रेजोल्यूशन, मीटिंग और ब्रिटिश सरकार को रिप्रेजेंटेशन देना, कानूनी दायरे में रहकर काम करते थे। दादा भाई नौरोजी, MG रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले जैसे नेता प्रमुख थे। एक्सट्रीमिस्ट्स अंग्रेजी माल का बॉयकॉट, देसी उद्योगों का समर्थन, जन आंदोलन का प्रचार, प्रोटेस्ट, हड़ताल और कभी कभी पैसिव रेजिस्टेंस का इस्तेमाल। बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, लाल बाल पाल नेतृत्व करते थे। 3. लक्ष्य और राजनीतिक मांगे। मॉडरेट्स प्रशासनिक सुधार, विधायिका का विस्तार और सविशेष का भारतीयकरण, आर्थिक सुधार के लिए ब्रिटिश पर दबाव। शुरुआत में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग नहीं की। एक्सट्रीमिस्ट्स तुरंत स्वराज का लक्ष्य रखा, पूर्ण स्वतंत्रता को आवश्यक माना, आर्थिक आजादी को राजनीतिक आजादी से जोड़ा। 4. अंतर के कारण और प्रभाव। कारण कानूनी तरीकों से धीमी प्रगति से निराशा, ब्रिटिश का अहंकारी रवैया, खासकर 1905 के बंगाल विभाजन के बाद। युवा पीढ़ी की अधीरता। प्रभाव 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का स्प्लिट,
राष्ट्रीय आंदोलन में दो पैरेलल रास्ते, एक मॉडरेट लॉबिंग, दूसरा एक्सट्रीमिस्ट जैन आंदोलन। दोनों की मेहनत ने गांधी जी के युग का रास्ता बनाया, जिसमें दोनों के तत्वों का संगम था। कंक्लूजन, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स के बीच का अंतर यूएस समय भारत की बदलती राजनीतिक सोच को दिखाता है। मॉडरेट्स ने संघर्ष का बुनियादी ढांचा बनाया, जबकि एक्सट्रीमिस्ट्स ने उसमें जज्बा और जनता की भागीदारी जोड़ी। दोनों ही धाराएं मिलकर भारत की स्वतंत्रता की कहानी का आवश्यक हिस्सा बनी। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 12. Write short notes on any two of the following in about 100 words each. A. Lucknow Pact. B. The Cabinet Mission. C. Nehru Report. D. Disarmament Movement. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें दिए गए 4 टॉपिक्स में से कोई 2 पर छोटे लेकिन पॉइंट वाइज नोट्स लिखने हैं। हर नोट में टॉपिक का मतलब, बैकग्राउंड, मेन पॉइंट्स और उसकी इंपॉर्टेंस बतानी है, खासकर भारत की आजादी के संघर्ष या विश्व शांति के संदर्भ में। आंसर। इंट्रोडक्शन। लखनऊ पैक्ट, कैबिनेट मिशन, नेहरू रिपोर्ट और डिसआर्मामेंट मूवमेंट अपने अपने समय के बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं। पहले 3 भारत के राजनीतिक और संवैधानिक विकास से जुड़े हैं, जबकि चौथा एक इंटरनेशनल पीस इनिशिएटिव था। इन टॉपिक्स को समझने से हमें पता चलता है कि कैसे भारत की आजादी की लड़ाई आगे बढ़ी और दुनिया में शांति बनाए रखने के प्रयास हुए। मेन बॉडी। 1. लखनऊ पैक्ट 1916। बैकग्राउंड। फ्रीडम स्ट्रगल में हिंदू मुस्लिम एकता बनाने की जरूरत थी। अग्रीमेंट। दिसंबर 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का लखनऊ में समझौता हुआ। की पॉइंट्स। मुस्लिम लीग के डिमांड पर अलग इलेक्टोरेट स्वीकार किया। दोनों ने सेल्फ गवर्नमेंट की मांग की। लेजिस्लेचर में इंडियंस की रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने की बात हुई। सिग्निफिकेंस। पहली बार कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ आए। नेशनल मूवमेंट को मजबूती मिली। 2. द कैबिनेट मिशन 1946। बैकग्राउंड। वर्ल्ड वॉर II के बाद ब्रिटेन भारत में पावर ट्रांसफर करना चाहता था। पर्पस। फ्रीडम के प्रोसेस और नई कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए टॉक्स करना। प्रपोजल्स। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन। प्रोविंसेस को 3 ग्रुप्स में बांटना। इंटरिम गवर्नमेंट का गठन। सिग्निफिकेंस। पाकिस्तान की डिमांड को तब रिजेक्ट किया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की ग्राउंड वर्क हुई। 3. नेहरू रिपोर्ट 1928। बैकग्राउंड। ब्रिटिश ने इंडियन से अपना कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट बनाने को कहा। प्रिपेयर्ड बाय मोतीलाल नेहरू के चेयरमैनशिप में। मेन प्रोविजंस। डोमिनियन स्टेटस का प्रपोजल। फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट। जॉइंट इलेक्टोरेट में माइनॉरिटीज के लिए रिजर्वेशन। सिग्निफिकेंस। पहली इंडियन ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन प्रपोजल। मुस्लिम लीग ने इसे रिजेक्ट किया। 4. डिसआर्मामेंट मूवमेंट। डेफिनेशन। देशों के हथियार कम करने का ग्लोबल मूवमेंट। पर्पस। वर्ल्ड वॉर I के बाद एक और युद्ध रोकना। की एफर्ट्स। लीग ऑफ नेशंस का 1931 में डिसआर्मामेंट कॉन्फ्रेंस। अलग अलग ट्रीटीज के जरिए वेपन्स लिमिट करना। सिग्निफिकेंस। पार्शियल सक्सेस मिली, लेकिन यूएन के टाइम में आर्म्स कंट्रोल के लिए फाउंडेशन बन गया। कंक्लूजन। ये 4 टॉपिक्स अपने अपने समय में बहुत बड़े टर्निंग पॉइंट्स थे। लखनऊ पैक्ट और नेहरू रिपोर्ट ने इंडियन पॉलिटिक्स में नए रास्ते खोले, कैबिनेट मिशन ने आजादी का फाइनल फ्रेमवर्क दिया और डिसआर्मामेंट मूवमेंट ने ग्लोबल पीस के एफर्ट्स को शेप किया। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information, अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।